जनरल चतुर्वेदी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, एक और बड़ी अनूठी पहल है इस बार, और मैं चाहता हूं कि आप उस बारे में बताइए। इस बार जब सैन्य दस्ते निकल रहे होंगे, राजपथ पर कदम ताल कर रहे होंगे, तो अतीत से वर्तमान तक एक थीम रखी गई है, जिसमें अतीत से लेकर अभी तक कैसे भारतीय सेना आगे बढ़ी है, किस तरह से उसको मॉडर्नाइज किया गया है, किस तरह की उसकी वर्दी में बदलाव आया है, ये सब दिखाया जाएगा। 75 वर्षों में भारतीय सेना की वर्दी किस तरह से आगे बढ़ी है। राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी 1947 की वर्दी भारतीय सेना की वर्दी पहने हुए होगी। असम रेजिमेंट 1962 की अवधि के दौरान की वर्दी में होगी। जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंट 1971 के दौरान पहने जाने वाली वर्दी में होगी। और सिख लाइट रेजिमेंट की जो होगी वो सेना आयुध कोर की टुकड़ी वर्तमान में जो 5.56 मिलीमीटर इंसास राइफल के साथ वर्दी में होगी। और जो पैराशूट रेजिमेंट होगी, जो सबसे एडवांस, जो इस वक्त हमारी जो यूनिफॉर्म है भारतीय सेना की, कॉम्बैट यूनिफॉर्म, उसमें होगी। मतलब पूरा इतिहास दिखाया जाएगा, भारतीय सेना कैसे आगे आगे बढ़ रही है। इसको कैसे देखते हैं सर आप? गौरव, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो इतिहास को नहीं देखते वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इतिहास से हमको लर्न करना चाहिए, और इसलिए एक अच्छा सा मैसेज है कि हम कहाँ से शुरुआत की थी 1947 में, और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। उस वक्त हमारे पास 303 राइफल्स थी, और उसके बाद सेल्फ लोडिंग राइफल SLR आई, 5.56 आई, और आज टेवोर, जो कि पैरा रेजिमेंट आज जिस नई वेशभूषा में होगी, नई कैमफ्लेज ड्रेस में होगी, और टेवोर राइफल के साथ वो राजपथ से निकलेंगे, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है भारतीय सेना का, वह दिखाया जाएगा। इसी तरह टैंक्स, वहाँ पे बिल्कुल सेंचुरियन टैंक भी होगा, PT-76 टैंक भी होगा, जो 1971 में और 65 वॉर में जो जिन्होंने पार्ट लिया था, और अर्जुन और T-90 टैंक्स भी आज हमारे पास हैं। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धता जो है हमने हासिल की है। और आज आपको सबसे ज़्यादा गर्व होगा कि अर्जुन टैंक हमारे भारत वर्ष में बन रहा है, हमारी फैक्ट्रियां उसको बना रही हैं। इसी तरह से हमारा जो सोल्टम गन है, उसकी अपगनिंग भी भारत में अपने आपका मतलब मेक इन इंडिया के तहत कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है रक्षा उपकरणों के उत्पादन के मामले में भी, और वो बहुत अहम है। मैं कॉमोडोर NP सिंह आपके पास आऊंगा। नेवी में भी आत्मनिर्भर भारत को बहुत महत्व दिया गया है, और वो झांकी में भी इस बार प्रदर्शित किया जाएगा, जहां मेक इन इंडिया पहल किस तरह से मेक इन इंडिया पहल को न केवल अपनाया गया है, बल्कि उसमें काफ़ी हम आगे बढ़े भी हैं, जिसमें नए विक्रांत का मॉडल हवा में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित युद्धपोतों के मॉडल से घिरा हुआ दिखाया जाएगा हमारे नेवी की झांकी में। और इसके अलावा वहाँ पर ट्रेलर के किनारों पर लगे फ्रेम में भारतीय नौसेना प्लेटफॉर्म के निर्माण को दर्शाया जाएगा। ये वाघा बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से चाहे अमेरिका की फ्लीट हो, चाइना से हो रहे एक बीच की तस्वीरें बड़ी अहम है। ये अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी भारतीय जवानों को, भारतीय सैन्य अधिकारियों को इस वक्त गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए वो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। जनरल चतुर्वेदी, इस पर आपका कमेंट। जनरल चतुर्वेदी, आपका कमेंट इस पे सर। बहुत ही अच्छी पहल है, लेकिन ये हमेशा से होता रहता है। मैं बस केवल अपने पड़ोसी देश से और उसके नेतृत्व से ये एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर हम दोनों इसी तरह मित्रता के साथ रहेंगे तो दोनों देशों का आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह की वो हरकतें, आतंकवादी कायरतापूर्ण हरकतें करता है, वो बहुत दुखदाई हैं, दुखपूर्ण हैं। कल भी श्रीनगर में एक ग्रेनेड का हमला हुआ। वो आतंकियों को और उनके जो आका हैं उनको जिस दिन शरण देना बंद कर देगा, पाकिस्तान एक बहुत अच्छा देश होगा, और भारत और पाकिस्तान दोनों प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा संदेश देना चाहूँगा। और जो नेतृत्व है, वहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं, वहाँ की सेना है, ये कायरतापूर्ण जो एक युद्ध है, जो सर देखिए, इस बीच आप जो बात कर रहे थे वो युद्ध स्मारक की तस्वीरें भी आ रही हैं। भारत के
उन शहीदों की याद में बनाया गया वो समर स्मारक जिन्होंने भारत की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो समर स्मारक जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट के पास, जहां पर अब अमर जवान ज्योति को भी वहां जल रही ज्योति में का उसमें विलय कर दिया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में जाएंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वो तस्वीरें भी आती हुई। कमोडोर सिंह, आप कुछ बोल रहे थे, आपको बीच में रोका, माफी चाहूंगा प्लीज। और शायद इसीलिए वो हजारों जवान जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश की रक्षा के लिए दी, ये दोनों तस्वीरें, एक तरफ अटारी वाघा बॉर्डर जहां पर पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के साथ मिठाइयां दी जा रही हैं, मिठाइयां पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी भारत के सैन्य अधिकारियों से मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो राष्ट्रीय समर स्मारक जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वो तस्वीरें आ रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत की हमेशा ये नीति रही है कि पड़ोसी देशों की जब भी ज़रूरत पड़े, वहाँ जब भी संकट हो, तो सैन्य मदद करने में भारत कभी चूकता नहीं है। देखिए, नेपाल के राजा त्रिभुवन पर जब संकट आया तो हमारी सरकार ने उनको बचाया। श्रीलंका में जब संकट खड़ा हुआ तो हमने फ़ौज भेज दी। मालदीव के प्रधानमंत्री को जब घेर लिया आतंकवादियों ने तो उनको हमने बचाया। जब और पड़ोसी देशों में, पूर्वी पाकिस्तान में जनता उठ खड़ी हुई तो दुनिया का कोई देश सामने नहीं आया, सारी महाशक्तियां बगले झांकती रही। अकेला भारत था जिसने अपने हजारों सैनिकों को वहां लगा दिया। सैकड़ों का बलिदान हुआ, करोड़ों अरबों रुपए हमारे खर्च हुए, पूरा देश परेशान हुआ, लेकिन बांग्लादेश को हमने आज़ादी दिलाई। इसी तरह से अफ़गानिस्तान की स्वायत्तता हमेशा बनी रहे, उसके लिए हमने सैनिक प्रशिक्षण दिया। सर आप बोलते रहिए, सर आप बोलते रहिएगा। एक जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं, वो अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट में सालों से जल रही थी, जिसका विलय राष्ट्रीय समर स्मारक में जल रही ज्योति में, वीरता का इतिहास रहा है। भारत ने त्याग किया है, कुर्बानी की है और पड़ोसियों की मदद की है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।